दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी वीडियो बताने जा रहे हैं VIT EEE 2026 के लिए, जो कि नया पैटर्न हो गया। इस साल एग्जाम का 500 मार्क्स टोटल होंगे, क्वेश्चन उतना ही रहेगा बट मार्किंग सिस्टम चेंज हो गया। 125 क्वेश्चन रहेंगे बट 125 मार्क्स की जगह 500 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स प्लस। बट इस साल नेगेटिव भी ऐड कर दिया गया, इससे आपका डेटा में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस साल, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स पिछले सालों में नहीं रहता था तो लोग जितना मन उतना अटेम्प्ट करते थे। अब थोड़ा लिमिट होगा, इसलिए मार्क्स वर्सेस रैंक चेंज होगा और ब्रांच भी चेंज होगा। तो वो कंप्लीट न्यू ईयर का ट्रेंड को लेके हम ये डेटा दे रहे हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AP कैंपस, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसको कैटेगरी 1 अगर चाहिए इसमें आपको CSE के साथ तो 270 मार्क्स चाहिए। कैटेगरी 2 के लिए 210, कैटेगरी 3 के लिए 140, कैटेगरी 4-5 आपको 50 मार्क्स या उससे कम में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये उतना टॉप कैंपस नहीं है और ब्रांच तो टॉप है। बट कैंपस सब वेलोर चेन्नई देखते हैं, बट AP में जाते हैं तो कैटेगरी 4-5 बहुत ज़्यादा फी हो जाता है। CSE स्पेशलाइजेशन 200 मार्क्स कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में 150, कैटेगरी 3 में 100 मार्क्स। EC 150 मार्क्स पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 80 मार्क्स और कैटेगरी 3 आपको किसी भी मार्क्स से मिल जाएगा, क्योंकि कैटेगरी 3 तक नहीं जाते लोग EC लेने, मतलब बहुत ज़्यादा फी हो जाता है 4 लाख। अदर 80 मार्क्स पे आपको कैटेगरी 1 मिल जाए, क्योंकि वो सब ब्रांच बहुत कम डिमांडेबल है। तो बहुत जल्द हम सारा कैटेगरी का फी बताएंगे इस साल का, और स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, और आपका प्लेसमेंट डेटा क्या है, हर एक ब्रांच का कितना जाता है, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, तो वो CTC सारा कुछ बता देंगे हम डिटेल में आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलो चेन्नई का बात करते हैं, जो कि सेकेंड बेस्ट कैंपस है VIT यूनिवर्सिटी में वेलोर के बाद। तो CS का बात करें 400 कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 345, कैटेगरी 3 के लिए 300, कैटेगरी 4 के लिए 270, कैटेगरी 5 के लिए 240। स्पेशलाइजेशन का बात करें तब CS में 360, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 300, कैटेगरी 3 260, कैटेगरी 3 260, कैटेगरी 4 220, कैटेगरी 5 190। EC 300, 230, 200, 180, 160 हो गया कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक के लिए। अदर आपका 180 पे कैटेगरी 1 हो जाएगा, 150 पे कैटेगरी 2, क्योंकि 150 से नीचे आएगा तो 1 लाख की ज़्यादा रैंक आ जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा पर आपको चेन्नई और वेलोर में एडमिशन नहीं मिलता है। आपको 1 लाख से ज़्यादा रैंक है तो आपका फेज़ 5 का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग भी इसका बहुत यूनिक होता है, फेज़ वाइज होता है। कैटेगरी और फेज़ दोनों अलग अलग चीज़ें। कैटेगरी फी होता है, फेज़ एग्जाम काउंसलिंग का शेड्यूल होता है। तो 1 लाख से प्लस है तो आपको भोपाल या AP में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। चलिए भोपाल का बात करते हैं, जो कि सबसे कम डिमांडेबल है चारों कैंपस में से। CS का 230, 180 और 80, कैटेगरी 1 2 3 4 5 किसी भी मार्क्स में मिल जाएगा, वो उसमें जाना नहीं चाहते लोग जल्दी, मतलब पेमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप कैपेबल हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। CC स्पेशलाइजेशन 200 120, कैटेगरी 1 2 3 4 5 आपको किसी भी मार्क्स पे मिल जाएगा। EC 160 70, अदर 70 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। तो इसी कैटेगरी 1 160, कैटेगरी 2 70। अब बात करते हैं वेलोर मेन कैंपस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो CSE 440 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा 500 में, क्योंकि कैटेगरी 1 में बहुत कम सीट रहता है और जिनको भी मिलता है वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे NIT से भी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि 2 लाख पर ईयर फी में आपको VIT वेलोर जैसा कॉलेज मिल रहा है, वो बेस्ट हो जाएगा। फिर कैटेगरी 2 के लिए 400 मार्क्स, कैटेगरी 3 के लिए 360, कैटेगरी 4 के लिए 340, कैटेगरी 5 के लिए 320 मार्क्स लगेगा। CSE में स्पेशलाइजेशन 7-8 यहाँ पे, इस साल और 1-2 ऐड करेंगे तो वो भी बता दूंगा मैं। लेकिन जो अपर उसमें 3-4 हैं, जैसे IML, डेटा साइंस, IoT, IT, ये सब, तो 420 उसमें लगेगा आपको कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में 370, कैटेगरी 3 में 340, कैटेगरी 4 में 325, कैटेगरी 5 में 310 मार्क्स लगेगा। फिर स्पेशलाइजेशन लोअर, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब अगर ब्रांच में जाना चाहते हैं तो 390, 360, 330, 310, 290, ये कैटेगरी 1 से 5 तक का रेस्पेक्टिवली है। EC का बात करें 370, 340 के 320, 300 और 280, कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक के लिए। EC 340, 310, 270, 230 और 200 आपका कैटेगरी 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। सिविल में बात करें 300, 280, 240, 200 और 160। मैकेनिकल में 320, 290, 250, 210, 170। अब लोअर मतलब किसी भी तरह से आपको वेलोर कैंपस में घुस जाना है, बस एडमिशन चाहिए किसी भी ब्रांच के साथ, तो 220 कम से कम होना चाहिए। कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 200, कैटेगरी 3 के लिए 180, कैटेगरी 4 के लिए 160, कैटेगरी 5 के लिए 150 मार्क्स आपको लगेगा। ये हो गया आपका मार्क्स वर्सेस ब्रांच अलग अलग कैंपस का। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मार्क्स वर्सेस रैंक का। उससे पहले बता दें VIT का एग्जाम जो है बहुत ही डिफरेंट है, JEE मेंस के जैसा नहीं है, ना ही बिटसेट के जैसा है। इसका प्रिपरेशन थोड़ा अलग से होता है, तो अगर आप 10-15 दिन भी स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं प्रॉपर मेंटोर या गाइडर्स के साथ, तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा इसमें। तो आप जब भी चाहें मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, साइड वाइज डिटेल दिया गया है। तो एक बार आप जुड़ते हैं तो आपको सारा मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज सारा कुछ दिया जाएगा, 1 to 1 हम गाइड करेंगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले
उसके बाद आपको गाइड करेंगे कॉलेज एडमिशन के लिए। और ये सिर्फ वीआईटी नहीं बल्कि जितने एग्जाम आप अक्रॉस इंडिया देंगे सारे के लिए भी ले सकते हैं या किसी एक के लिए भी ले सकते हैं। और मेन गोल रहता है कि आप बेस्ट कॉलेज में जाओ, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम देते हैं, मल्टीपल काउंसलिंग करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको फाइनली किसी एक कॉलेज से बीटेक करना है इंजीनियरिंग, जो कि आपका फ्यूचर गोल, जो कि हायर स्टडीज़ हो सकता है या हाईएस्ट पैकेज वाला हो सकता है या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, ये सब हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग किया जाता है, जो भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो वो सबको देखते हुए गाइड करेंगे और लास्ट में बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं मार्क्स टू द ब्रांच। 450 मार्क्स अगर आप लाते हैं 500 में से, जो कि बहुत मुश्किल है नेगेटिव मार्क्स के साथ लाना, तो आपका बन जाएगा 500 के अंदर रैंक। फिर आपको 430 मार्क्स अगर लाते हैं 500 में से, तो 1200 रैंक बनेगा। 410 में 2300 रैंक, 390 में 4000 रैंक, 370 में 8000 रैंक, 350 में 15000 रैंक, 330 में आपका बनेगा 25,000 रैंक, 300 पे 40,000 रैंक, 250 पे 60,000 रैंक, 200 पे 80,000 रैंक, 150 पे 1,00,000 रैंक, 100 पे 2,00,000 रैंक और 50 पे 2,20,000 रैंक या उससे ज़्यादा भी बन जाए, क्योंकि 50 बहुत कम मार्क्स हो गए, ओनली 10%। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीआईटी 2026 के लिए, वीआईटी ट्रिपल ई 2026 एग्जाम के लिए, जो कि मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस ब्रांच है। ये आपका इस साल का ट्रेंड, जो आपका न्यू पैटर्न आया है एग्जाम का, उसके बेसिस पे बताया गया है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलते रहे।